व्यूवर्स, आज की जो टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है क्राउन स्ट्रिकिंग। ये क्लाइंट का आफ्टर का रिज़ल्ट है और मैंने इनको ऐश कलर के स्ट्रिक्स दिए थे, फुल हेड पर इनका इफ़ेक्ट क्रिएट करा था, बट मैंने ये जो स्ट्रिक्स करे थे जस्ट क्राउन पे करे थे। तो बहुत डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा अगर आप ये स्ट्रिक्स सीखना चाहते हैं। ये बिफ़ोर का हेयर है हमारे क्लाइंट का, 4 लेवल के हेयर्स थे इनके और उस पर हमने करा है ऐश ब्लॉन्ड कलर की हाइलाइट्स। इस ट्रिक्स के लिए मैंने प्रिलाइटिंग तैयार करी है और इसमें मैंने वेला का ब्लॉन्डर इस्तेमाल किया है और वेला का ही 20 वॉल्यूम यूज़ किया है और मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अच्छा, ये जो मैं स्ट्रेक्स उठाऊँगी पूरे सर पे नहीं करूँगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं हॉर्स शू एरिया पे करूँगी, यानी कि जस्ट क्राउन एरिया पे मैं ये हाइलाइट्स करूँगी, मगर इफ़ेक्ट ऐसा आएगा जैसे कि मैंने ये कंप्लीट सर पे करा है। और आप मेरी पार्टिंग देख सकते हैं, मैंने जस्ट हॉर्स शू एरिया को जो है वो इसमें सेलेक्ट किया हुआ है और सिर्फ इन्हीं बालों पर जो है वो मैं स्ट्रिक्स करूँगी अपनी। और मैंने अपना मटेरियल अप्लाई करना शुरू कर दिया है स्ट्रिक्स उठाकर। स्ट्रिक्स उठाने का तरीक़ेकार मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से आप लोगों से शेयर किया था और तमाम बालों पर जो स्ट्रिक्स उठाई उन पर मैं अपनी लाइटिंग अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मैंने अपनी 20 वॉल से बनाई थी। तकरीबन 30 मिनट्स के बाद मुझे जो है वो अपने डिज़ायर लेवल पर हाइलाइट्स हो चुकी हैं मेरी डन। तो मैं इनको रिमूव करी हूँ एक स्पंज की मदद से। एक पुराना स्पंज मैंने हाइलाइट्स का ही बना रखा है ताकि मैं उससे वो कलर और हाइलाइट साफ़ करती हूँ। जो हाइलाइट्स हो गई थी मैं उनको रिमूव कर रही थी और जिनमें कुछ पैचेस थे मैं उनको जो है दोबारा से साफ़ कर रही थी। आप देख सकते हैं कि मेरी हाइलाइट्स तकरीबन डन हो चुकी हैं। मैं जो है वो इसमें से प्रिलाइटिंग को जो है रिंस आउट कर रही हूँ। ये मेरे बालों की आप इलास्टिसिटी देख सकते हैं कि प्रिलाइटिंग के बाद भी मेरे बाल स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें कुछ डैमेजेस नहीं आए हैं। अब ये फार्मेसी का अल्ट्रा वायलेट शैम्पू है, इससे मैं अपने हाइलाइट्स को वॉश करूँगी ताकि इनमें जो ऑरेंज और येलोइश पिगमेंट आ रहा है वो किल हो जाए, क्योंकि मुझे इनके बालों को ऐश ब्लॉन्ड की तरफ लेके जाना है। ऐश ब्लॉन्ड के लिए मुझे येलो पिगमेंट को ख़त्म करना लाजमी है और मैं अच्छी तरह से जो है वो इसको अमल से फ़ायद करते हुए वॉश कराऊँगी तमाम अपने हाइलाइट्स को। और उसके बाद जब मैं डिज़ायर रिज़ल्ट मिल जाएगा तो मैं इसको रिंस आउट कर दूँगी। तमाम हाइलाइट्स में से ये अल्ट्रा वाले शैम्पू रिंस आउट कर दूँगी। उसके बाद मैं कलर सिलेक्शन करूँगी अपनी। मैंने उसके लिए वेला का शेड कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ और ये स्ट्रिक्स के तमाम शेड्स हैं। टोनिंग के लिए मैंने सेलेक्ट किया है वेला का 9 स्ट्रोक 81 और उसको मैंने 6 वॉल के साथ मिलाकर टोनिंग तैयार करी है। अब मैं जो है वो वेट हेयर्स पर, मैंने बालों को ड्राई नहीं करा है, टॉवल ड्राई करने के बाद मैंने बालों पर ये अप्लाई कर रही हूँ और हाथों से साथ साथ अमलसिफाई कर रही हूँ। अच्छा, मैं तमाम हेयर्स पे लगा रही हूँ ये टोनिंग ताकि मेरा बेस कलर भी लिफ्ट हो जाए। और इस टोनिंग को अच्छी तरह से तमाम बालों पे लगाने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, या फिर डिपेंड करता है कि हमारे बालों में हम चेक करते रहेंगे कब तक लिफ्टिंग हो जाती है। हर बालों का लेवल डिफरेंट होता है और लिफ्टिंग जो है वो टाइम भी डिफरेंट होता है। तो मैं साथ साथ चेक भी करती रहती हूँ और थोड़ी बात कि जब मैं अपने डिज़ायर रिज़ल्ट तक पहुँच जाती हूँ उसके बाद मैं इन बालों को शैम्पू और कंडीशनर करूँगी। मैं आप लोगों के सामने वो तमाम स्टेप्स मैंने इसमें शेयर करे हैं कि मैंने कौन सा शैम्पू और मास्क यूज़ करती हूँ ताकि बालों में क्यूटिकल्स जो हमारे प्री लाइटनिंग से ओपन हुए हैं वो सब क्लोज़ हो जाएँ और हमारे बाल स्मूथ और शाइनी हो जाएँ। क्योंकि स्ट्रिक्स के बाद अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई हो जाते हैं और आप मेरा रिज़ल्ट भी देखिएगा, बहुत स्मूथ और शाइनी बाल रहेंगे स्ट्रिकिंग के बाद। तो तमाम स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। मैंने अच्छी तरह से तमाम बालों में इनके जो मैंने टॉनिंग तैयार किया था वो अप्लाई करने के बाद उसको हाथों से मल्सिफाई भी कर रही हूँ तमाम हेयर्स में।
जब लिफ्टिंग हो गई और मुझे लगा बस मेरा बालों में जो डिज़ायर कलर है वो आ चुका है, तो मैंने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट जो मेरे बालों में था उसको रिंस आउट किया तमाम बालों से अच्छी तरह से। अभी मैंने कोई शैम्पू वगैरह नहीं लगाया है, जस्ट जो कलर लगाया था, टोनिंग लगाई थी, उसको मैं अपने बालों से अच्छी तरह से निकाल दूँगी बाहर, तमाम प्रोडक्ट को बाहर पानी के ज़रिए। ये भी लगा कलर शैम्पू है, कलर मोशन। इससे मैं अपने बालों अपने जो है वो हेयर्स को वॉश करवाऊँगी ताकि मेरे तमाम बालों से प्रोडक्ट जितना भी है 100% निकल जाए। अपने बालों की पीएच बैलेंस करने के लिए वेरा का है कलर मोशन मास्क, वो अप्लाई करूँगी और इसको अप्लाई करने के बाद मैं कम से कम 5 मिनट तक अपने बालों में अच्छी तरह से एमल्सिफाई करूँगी। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट ये हाइलाइट्स जो हैं वो क्राउन एरिया में करी थी, मगर ये फुल हेड का इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही हैं और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये हाइलाइट्स ऐश ब्राउन कलर की। और ये मेरा फाइनल रिज़ल्ट है, आप लोग बहुत करीब से देख सकते हैं। और इससे मेरा बेस भी लिफ्ट हुआ है, जब मैंने टोनिंग बनाई थी उससे मेरा बेस कलर भी लिफ्ट हो गया था। ये मेरा फाइनल रिज़ल्ट है। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।